जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सरदार राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 22 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। सैनिकों को 15 राज्यों की भाषा सीख ले, अफसर की पिटाई। 8 सीपीसी में 12 रिस्क अलाउंस, एमएसपी समेत सभी डबल। 3 लाख सैनिक हुए रिटायर। अग्निवीर भर्ती में सेना की मांग। ईसीएचएस अपडेट, ईएसएम एंड फैमिलीज का एनुअल मेडिकल। इंपीरियल हॉस्पिटल में नहीं, केवल सरकारी हॉस्पिटल में ईसीएचएस सेना का जवान 6 दिनों से लापता, कोई एक्शन नहीं, पूर्व सैनिक नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। बेंगलुरु का एक केस आया है कि एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी को पीटा गया है और गाली दी गई है और उसको बोला गया है कि आप डीआरडीओ के लोग हैं ना, और आप लोगों को आती नहीं है ना, बोले वो क्या बोलते हैं उसको, कन्नड़ भाषा आती नहीं है ना। तो अब आप बताइए कि अगर मान लो ऐसी घटनाएं देश में होगी तो क्या सैनिक जो है वो क्या 14-15 भाषाएं सीखेंगे क्या हमारे देश के लिए, देश में रहने के लिए, या जहां जहां पोस्टिंग जाएगा वहां वहां की अलग अलग भाषाएं सीखेंगे क्या क्या वो है? मतलब हमारे देश की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है और लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है। हर जगह जो है सभी देश को अपना मान रहे हैं, लेकिन क्या है कि देश के साथ साथ भाषावाद अपनी जगह पर चरम सीमा पर है। जैसे तमिलनाडु में देखो तो तमिल में कोई बोलना पड़ेगा, तो तमिलनाडु में तमिल कहाँ से सीखेगा हर भारतीय, ये बताइए आप। हैं, कर्नाटका में कन्नड़ सीखना पड़ेगी, और दूसरी जगह पे जाओगे, आंध्र प्रदेश में जाओगे तो फिर आंध्रा की भाषा सीखना पड़ेगी, तेलुगु सीखना पड़ेगी, तमिल सीखना पड़ेगी। बताइए आप, ऐसी स्थिति। केरला में जाओगे तो केरला वाली भाषा सीखना पड़ेगी, मलयालम सीखना पड़ेगी। बोलिए। और खाली सिर्फ जरा सी बात के पीछे उसके जो है अधिकारी के साथ में मार पिटाई करी उसने। कमांडर, मैं आपको पूरा वाक्य समझाता हूँ कि अधिकारी ने कहा कि पीछे से एक बाइक सवार आया और हमारी कार से रोका और उस व्यक्ति ने कन्नड़ में मुझे गाली देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरी कार पर डीआरडीओ का स्टिकर देखा और कहा और तुम डीआरडीओ के लोग हो, और उन्होंने मेरी पत्नी को गाली दी और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जिस क्षण मैं अपनी कार से बाहर निकला, बाइक सवार ने मेरे माथे पर चाबी मार दी और खून बहने लगा। अब बताइए, ऐसी स्थिति है। और इसके बाद पुलिस स्टेशन, शुक्र है कि मेरी पत्नी मुझे बाहर ले जाने लगी, वहां मौजूद थी कि हमें शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वहां में से कोई जवाब नहीं आया। यह कर्नाटक की स्थिति है। सच्चाई वास्तविकता को देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। भगवान हमारी मदद करे, भगवान मुझे जवाबी कार्रवाई ना करने की शक्ति दे। कल अगर कानून की और व्यवस्था हमारी मदद नहीं करती है तो मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, अधिकारी ने कार में वीडियो के रिकॉर्ड करते हुए कहा। अब नेक्स्ट खबर है, बेंगलुरु सड़क दुर्घटना में सेना के पूर्व सैनिक की मौत। एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त केजेएस ढिल्लो की आमतौर पर अपनी सेवा के 10-15 अलग अलग राज्यों में तैनात किया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन अधिकारियों के लिए प्रत्येक राज्य की भाषा सीखना आवश्यक है, इससे पहले कि वे राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे, जिसके लिए उन्हें शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि बेंगलोर हमेशा से एक खूबसूरत शहर के रूप में जाना जाता है, जहां अद्भुत लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। एक रक्षा बल अधिकारी को अपनी सेवा के दौरान 10 से 15 राज्यों में तैनात किया जाता है। क्या उसे उस राज्य के लोगों के सहित अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए प्रत्येक राज्य की भाषा सीखनी होगी? ये हमारे जो है बताया गया है के एस ढिल्लो साहब की तरफ से, और ये बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया सरकार से। 8वें वेतन आयोग से अपेक्षित भत्ते, 7वें वेतन आयोग के भत्तों पर कैबिनेट की मंजूरी की 12 प्रमुख बातें देखें। पहली बात तो जो 8वें वेतन आयोग के प्रमुख भत्ते के बारे में बताया गया है, इसमें 7वें वेतन आयोग में जो अपना मैक्स सेल के 21,000 रुपए और 31,500 रुपए 2 स्लैब के साथ रखा था। सियाचिन में लगातार अधिकारियों पीपीआरओ द्वारा सामान किए जाने वाले जोखिम और कठिनाई की चरम प्रकृति को देखते हुए सरकार ने सियाचिन भत्तों की दरों में बढ़ावा किया है। रक्षा बल और सीएपीएफ कर्मियों को दिए जाने वाले उच्च ऊंचाई भत्ते की दरें R&H मैट्रिक्स द्वारा नियंत्रित होगी कि दरें 810 रुपए से 16,800 रुपए प्रति माह से बढ़कर 2,700 रुपए 25,000 रुपए प्रति माह हो गई है। तो ये भत्तों की खबर है। अग्निवीर की भर्ती सेवानिवृत्त होने वाले जवानों के अनुपात में हो सेना से पिछले 6 सालों से नियमित जवानों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि इसी दौरान 3 लाख से अधिक सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अग्निवीर की भर्ती से यह कमी पूरी करने की योजना है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। सेना से जुड़े हुए सूत्रों ने कहा है कि हर साल 50,000 जवान सेवानिवृत्त होते हैं। साल दर साल यह संख्या कुछ कम ज्यादा हो सकती है।
2022 से सेना में 40 से 45 हजार अग्निवीरों की सालाना भर्ती हुई और 2026 में जब अग्निवीरों के पहले बैच की सेवा खत्म होगी तो सेना में एक चौथाई यानी 19 से 11 हजार नियमित जवान ही मिल पाएंगी। यदि पहले वाले बैकलॉग को छोड़ दिया जाए तो यह सेवानिवृत्ति 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले जवानों की तुलना में एक चौथाई से भी कम होगी। ऐसे में सेना की चिंता यह है कि उसके पास स्थायी जवानों की संख्या कम हो जाएगी। हालांकि 2025 में 26 में उसके पास तकरीबन 1.80 लाख अग्निवीर होंगे और कुछ भर्ती प्रक्रियाएं भी होंगी। तो ये अनुपात को अनुपातिक होने की स्थिति है। पंजाब में सनसनीखेज खबर, अग्निवीर की ट्रेनिंग देने वाला फौजी 6 दिन से लापता, पुलिस में नहीं हो रही सुनवाई। अर्जेंट रिक्वायर लोकेशन कोटा, जयपुर, रिक्वायरमेंट 10 बाउंसर, 1500 रुपए पर डे। सभी कमरे में बंद। पूरी खबर बताता हूं मैं आपको। अग्निवीर को ट्रेनिंग देने वाले नागपुर में तैनात गोरैया के गांव के वीरका के रहने वाले फौजी शैलेश 6 दिन से संदिग्ध परिस्थिति में लापता है, जिसके कारण जहां परिवार परेशान है वही पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ना तो जीआरपी पुलिस ना ही पंजाब पुलिस उनकी कोई सुनवाई कर रही। दरअसल शैलेश जो कि नागपुर में आर्मी नायक के पोस्ट पर तैनात है, इसी मार्च महीने में छुट्टी घर पर आया था, जिसके अगले साल रिटायरमेंट है, जो कि 14 अप्रैल को फगवाड़ा स्टेशन पर अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुआ होने के लिए ट्रेन पकड़ने आया था। उनकी पत्नी सीमा और भाई ने बताया कि 8:30 बजे शैलेश घर से फगवाड़ा के लिए निकले थे, जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। 1.5 घंटे बाद उनकी पत्नी ने शैलेश को फोन किया तो उसका फोन बंद आने लगा। उन्होंने बताया कि शैलेश ने दिल्ली तथा पश्चिम एक्सप्रेस में जनरल डिब्बे में जाना था। इसके बाद दिल्ली से नागपुर के लिए उन्हें ट्रेन और जिससे रिजर्वेशन हुई थी, लेकिन नागपुर से आर्मी दफ्तर ने कॉल आई तो पता चला कि शैलेश अपनी ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं है। इसके बाद परिवार ने उनकी खोज शुरू की और फगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया था, परंतु सभी कैमरे बंद पड़े। उन्होंने कहा कि पंजाब में ग्रेनेड धमाके हो रहे हैं और सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन किस तरह से लापरवाही बरत सकता है। तो देखिए जवान भी अब ऐसे हो रहे हैं। और ये खबर आज कोई वैकेंसी की कोई खास खबर नहीं है, खाली बाउंसरों की है। ये कोटा में जयपुर में 10 बाउंसर चाहिए, 1500 रुपए पर डे मिलेंगे। और ये है, इसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। बाकी दोस्तों यहीं तक मेरे पास खबर थी आज। जय हिंद, जय हिंद, शुभ दिन रहे आपका।